सद्गुरु वरण करने के लिए शिष्य को, उपासक को पहली बात ये देखनी है कि गुरुदेव किसी भी प्रकार के लोभी ना हो, कोई भी लोभ दिखाई न दे, हमसे कोई स्वार्थ बुद्धि ना हो, तभी वो हमको सुधार पाएंगे, हमें भगवत मार्ग में चला पाएंगे। दूसरा, गुरु में किंचन मात्र षड विकार की वृत्ति न देखी जाए। तीसरा, वो स्वयं सदाचरण परायण और पवित्र और शांत स्वभाव के हो, किसी से द्वेष नहीं, और वो श्यामा श्याम के प्रेम रहस्य के ज्ञाता हो और मंत्र वेत्ता हो, जो प्रिया प्रीतम का मंत्र है उसी में डूबे हों। जब तक ऐसे सद्गुरु ना मिले तो श्री कृष्ण को ही गुरु बना करके चलते रहो और वो मिला देंगे, क्योंकि वो गुरु साक्षात परब्रह्म वही है, तो वो मिला देंगे। जब तक ऐसे नहीं मिले, ऐसा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। प्रवचन सुना, झट से कंठी बंधाया, 4 दिन बाद कंठी फिर फेंक दी, ऐसा जीवन बहुत अधम जीवन बन जाता है। गुरु का सहसा वरण मत करो, जप करो, तो फिर जब कर लिया तो गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित ना हो। पहली बात, गुरु में किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। दूसरी बात, षड विकार जित हो। तीसरी बात, पवित्र और सदाचरण वाले हों, शांत हो, किसी से द्वेष ना हो, और युगल तत्व के ज्ञाता हो, युगल मंत्र वेत्ता हो, और प्रिया प्रीतम की बात बताने में बड़े प्रवीण हो, सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो। ऐसे गुरु का वरण करना चाहिए। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बाधा मान करके उनका भोगना त्यागे। अगर भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रियां लगी रहेंगी, तो भगवान में कौन सा मन और कौन सी इंद्रियां लगाएंगे। उचित भोगों का, उचित विषयों का सेवन जो जीवन निर्वाह के लिए, धर्म निर्वाह के लिए है, वो भी भगवत प्रसाद स्वरूप मानकर। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में यदि आसक्ति, ममता थोड़ी भी रहेगी तो प्रिया प्रीतम में प्रेम होना बहुत कठिन हो जाएगा। 5वां, प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को 2 रूपों में करके खेल रहे हैं। जैसे हमारे 5 भौतिक शरीर हैं, 5 भौतिक अंग हैं, इनमें काम आदि की क्रियाएं होती, प्रभु का चिदानंद वपु है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो ऐसे सदगुरु का वरण किए, जो ऐसा आत्मसमर्पण किए, जो अपने इष्ट देव को ऐसा जानता है, वही अधिकारी पुरुष हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष चिन्ह वाले नहीं हैं, चिदानंद हैं। इनका खेल अपने आप से अपने आप में हो रहा है। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, या ज्ञानी जीव नहीं जानते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी भला स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गाएंगे? 7 दिन में परीक्षित को सर्प काटेगा और मर जाएंगे, तो उनका उद्धार स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गा करके करेंगे? विचार करके देखो, जिन्होंने लौटकर अपनी मां का मुख नहीं देखा, वो भला सांसारिक बात करे? ये चिदानंदमयी लीला आप कैसे जानोगे पार्थिव बुद्धि बिना साधना के, बिना भजन के? पहले उपासक इतना मान ले कि ये कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है। बिना भजन के, बिना रसिकाचार्यों की कृपा के नहीं समझ में आएगा।